प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ नया परमेश्वर के वचन से आप लोगों के साथ शेयर करूं। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक अच्छा प्रकाशन भी दिया, पर मैं समय नहीं, तो मैंने सोचा कि बस जस्ट बैठे बैठे क्यों ना मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर लूं। जो प्रकाशन परमेश्वर ने बीते दिनों में मुझे दिया है उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो पाया जाता है लूका की पुस्तक और उसका 15 अध्याय। और अगर आप इस 15 अध्याय को पढ़ते तो यहाँ 3 स्टोरीज हैं जो लॉस्ट, खोए होने के विषय में बताती है। और अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो 3 कहानियां हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के रिस्पॉन्ड में दिया जिन लोगों को इस बात से दिक्कत थी, इस बात से प्रॉब्लम थी कि प्रभु यीशु मसीह क्यों पापियों के साथ रहते हैं, क्यों पापियों के साथ संगति करते हैं, उनके साथ क्यों उठते बैठते और खाते हैं। तो यीशु मसीह ने उनके ग्रम्बलिंग को सुन करके यीशु मसीह ने इन रिस्पॉन्ड ये 3 पैराबल्स को बोला था। जो पहला पैराबल है वो लॉस्ट शीप की है और हम इस कहानी को बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है। हम जब छोटे होते थे, संडे स्कूल में थे, हम तब से इस कहानी को सुनते और पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर इतना सुंदर प्रकाशन पहली बार परमेश्वर ने, जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, मुझे दिया, जो मेरी आत्मिक जीवन के लिए एक उन्नति का कारण, मजबूत होने का कारण बना। और वही मैं आप लोगों के साथ, मेरे प्रिय लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जो इस कहानी को जब मैं पढ़ रही थी, आप सब जानते हैं कि ये कहानी 100 शीप्स की है और कैसे उसमें से एक जो शीप होता है वो खो जाता है। और जब वो खो जाता है तो हम जानते हैं कि शेपर्ड क्या करता है, उस सारे 99 शीप को छोड़ करके एक शीप के पीछे जाता है। तो जो ये पूरी सिनेरियो है, पूरी कहानी है, जब वो उस शीप को पाता है और अपने कंधे पर उठा करके उसे घर वापस लाता है और वहां बड़ा ही एक रिजॉइसिंग होता है। तो इस सारी कहानी को हम जब ध्यान से समझते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्टोरी है, ये जो पैराबल है, वो एक मसीह व्यक्ति की पूरी लाइफ की एक कहानी है। इस कहानी में हम एक क्रिश्चियन की पास्ट लाइफ, एक क्रिश्चियन का प्रेजेंट लाइफ और एक क्रिश्चियन का फ्यूचर लाइफ देख सकते हैं। तो पास्ट तो हम सब जानते हैं कि पास्ट में क्या होता है कि एक क्रिश्चियन जो होता है, हर कोई जो आज प्रभु यीशु मसीह के पास है, अपने पापों से पश्चाताप कर चुका है, जो यीशु मसीह की संगति में चल रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो पास्ट में एक खोया हुआ व्यक्ति था। पास्ट में चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो संसार का, वो पास्ट में एक खोया हुआ व्यक्ति था। चाहे आप संसार में कहीं भी हो, अगर आप अपने सृजनहार से दूर हैं, अपने क्रिएटर से दूर है, तो आप चाहे किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी पद में हो, किसी भी ओहदे में हो, आप एक लॉस्ट पर्सन हैं। और आप तब तक लॉस्ट रहेंगे जब तक आपकी मुलाकात आपकी सृजनहार से ना हो जाए, जब तक आपकी मुलाकात आपके उद्धारकर्ता से ना हो जाए, तब तक आप और मैं एक लॉस्ट व्यक्ति हैं। हर एक क्रिश्चियन को एक सिंगल स्पिरिचुअल टाइटल दिया जा सकता है, वो है लॉस्ट होने का, खोया हुआ होने का। आप और मैं, हर कोई, चाहे हमारा नाम कुछ भी क्यों ना हो, हमारा जो पास स्पिरिचुअल टाइटल था वो खोया हुआ, लॉस्ट, हमारा, हम सब का एक स्पिरिचुअल टाइटल था। आप और मैं, हम सब खोए हुए थे। कहाँ? पाप और संसार और बुराई में। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जो लॉस्ट कहानी है लॉस्ट शीप की, और जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो लॉस्ट कॉइन की कहानी है, और उसके नीचे देखेंगे तो लॉस्ट सन की कहानी है। ये जो तीनों कहानी है, चाहे वो लॉस्ट शीप की हो, चाहे लॉस्ट कॉइन की हो, चाहे लॉस्ट सन की हो, इन तीनों में हम एक चीज को देखते हैं कि ये सारे कहीं ना कहीं खोए हुए थे। लॉस्ट शीप जंगल में खो गया था, लॉस्ट कॉइन घर में खो गया था, और लॉस्ट सन संसार में खो गया था। इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि जो एक क्रिश्चियन व्यक्ति है वो कहीं भी खोया हो सकता है, वो संसार में खोया हो सकता है, वो इवन वो परमेश्वर के घर में भी खोया हो सकता है, अपने मालिक के घर में भी खोया हुआ हो सकता है।
ठीक है। जैसे उस कॉइन की कहानी में हम देख सकते हैं कि वो कॉइन जो है वो घर से बाहर जा कर के नहीं खो गया था, पर वो घर में ही खोया हुआ था। और हम भी, ऐसा हो सकता है कई बार कि हम एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हों, हम रेगुलरली संडे चर्च जाते हों, हम जा करके अपने 3 घंटे बराबर दे करके आते हों, हम प्रार्थना करते हों, हम टाइमली उपवास भी रखते हों, वचन भी पढ़ते होंगे, आराधना भी करते हैं आराधना भी करते होंगे। ऐसा कहना चाहिए कि हम फिजिकली तो वो स्थान में होते हैं जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम हों, पर इस बात को चेक करने की आवश्यकता है कि क्या हमारे हृदय क्या उस स्थान में है, क्या हमारा हृदय परमेश्वर के साथ है या नहीं है। जब हम आराधना कर रहे हैं, क्या हमारा हृदय परमेश्वर के साथ है या नहीं है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हमारा हृदय परमेश्वर के साथ है या नहीं है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके वचन सुन रहे हैं, क्या हमारा हृदय परमेश्वर के साथ है या नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों के विषय में एक कंप्लेन को करते हैं और इस बात को कहते हैं कि मेरे लोग जो है ना, वो बार बार अपने हृदय में मुझसे दूर चले जाते हैं। मतलब साथ में है, वही है जहाँ परमेश्वर चाहता वो हो। वो फेस्टिवल्स मना रहे हैं, वो पर्व मना रहे हैं, वो सैक्रिफाइसेस दे रहे हैं, वो टाइम टू टाइम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, पर उनका हृदय जो है ना, वो परमेश्वर से कहीं दूर हो जा रहा है। ये उस तरह है जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ एक घर में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, साथ में बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, पर उनका हृदय एक दूसरे से दूर हो गया हो। या फिर कह सकते हैं कि पत्नी का हृदय पति से दूर हो गया हो, या फिर पति का हृदय पत्नी से दूर हो गया हो। साथ में एक घर में रहने के बावजूद भी उनका हृदय क्या है, एक दूसरे से दूर हो गया। ऐसा ही कुछ बात परमेश्वर अपने लोगों के विषय में कहते हैं कि मेरे जो लोग हैं ना, उनका हृदय जो है बार बार मुझसे क्या हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है। बार बार उनका हृदय मुझसे दूर हो जाता है। तो आज इस बात को हमें जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा हृदय जो है वो परमेश्वर से दूर हो जाता हो, दूर चला जाता हो। एक क्रिश्चियन कभी भी इस बात को नहीं कह सकता है कि वो बॉर्न क्रिश्चियन है, कि वो पैदाइशी क्रिश्चियन है, कि मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ। नहीं, so nobody is born Christian, but we are all born again Christian। हम फिर से नया जन्म पाए हुए क्रिश्चियन हैं। पर गुड न्यूज ये है कि जब आप और मैं खोए हुए थे ना, तो आपसे और मुझसे ज्यादा बेचैन कोई और था, और वो कोई और नहीं, आपका और मेरा चरवाहा था। वो आपका और मेरा सृजनहार था, जो इतना ज्यादा बेचैन था कि वो आपको और मुझे तब तक खोजा, तब तक ढूंढा। वचन कहता है वो उसे तब तक ढूंढता है जब तक वो उसे मिल नहीं जाता। परमेश्वर का पुत्र आपको तब तक ढूंढा जब तक आप उसे मिल नहीं गए। और ये सच में गुड न्यूज है कि परमेश्वर ने आपको खोज ही निकाला। चाहे आप और मैं पाप के दलदल में कितनी ही बुरी तरीके से फंसे हो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे खोज निकाला, और उस गड्ढे से, उस पाप से, उस संसार से, उस प्रभु के घर में जब हम खो चुके थे, वहां परमेश्वर ने हमें पाया और उसने हमें क्या कर लिया, छुड़ा लिया। अब जो सेकंड पार्ट है वो है प्रेजेंट क्रिश्चियन लाइफ। प्रेजेंट क्रिश्चियन लाइफ क्या है? उसने भेड़ को लिया और क्या किया, उसे बस चलो 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 मेरे साथ करके निकाला क्या, जैसे एक चरवाहा करता है? नहीं, उसने उस भेड़ को लिया और उसे अपने कंधे पर बैठा लिया। कहाँ बैठा लिया? अपने शोल्डर्स पर बैठा लिया, अपने कंधे पर बैठा लिया। और वो वहां बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि वो आनंद करते हुए, रिजॉइस करते हुए वो अपने घर की ओर गया। तो सेकंड सीखने वाली बात यह है कि जो प्रेजेंट क्रिश्चियन लाइफ है ना, वो एक हमारी और आपकी एक रिटर्न जर्नी है अपने पिता के पास, अपने घर, अपने स्वर्गीय घर में हम, आप और मैं रिटर्न कर रहे हैं। और वो ही आपकी और मेरी प्रेजेंट क्रिश्चियन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एक अमीर क्रिश्चियन एक मैंशन में रहता है, ठीक है, एक बड़े मकान में रहता है,
एक गरीब क्रिश्चियन है, वो झोपड़ी में रहता है, एक छोटे से मकान में रहता है। एक मिडिल क्लास क्रिश्चियन है, वो एक छोटा 2 BHK के घर में रहता है। पर चाहे वो कोई भी क्रिश्चियन क्यों ना हो, अमीर हो, मिडिल हो, पोर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो फिजिकली जहां भी रहता है, पर वो स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से वो अपने शेपर्ड के कंधे पर रहता है, वो अपने चरवाहे के कंधे पर रहता है। और वो चाहे किसी भी क्लास से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, उसका शेपर्ड, उसका जो चरवाहा है, उसने उसे उठा करके अपने कंधे पर रख दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और आज आप और मैं जो अपनी प्रेजेंट क्रिश्चियन लाइफ की जो जर्नी है, वो परमेश्वर के पुत्र के कंधे पर बैठ करके आप और मैं अपने पिता के घर को वापस जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ना, सोचने वाली बात है। देखिए कि आपका चरवाहा आपको पैदल नहीं चला रहा है, आपका चरवाहा आपको चलो 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 करके आपको लेकर के नहीं जा रहा है डंडे मार मार के, नहीं, वो आपको कंधे पर बैठा करके, अपने शोल्डर पर बैठा करके अपने पिता के घर में वापस ले करके जा रहा है। अच्छा, जब प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अपने कंधे पर बैठा करके अपने घर को लेकर के जा रहे हैं, तो ये कंधे की ना एक बड़ी स्पेशल बात है जो हम यशाया की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। और इस वचन को मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। तो हम इस वचन में क्या पढ़ते हैं कि सारे संसार का प्रभुता जो है उसके कांधों पर है ना। द गवर्नमेंट इज ऑन हिज शोल्डर। किसी देश का गवर्नमेंट नहीं, किसी एक देश का गवर्नमेंट नहीं, सारे जगत का जो गवर्नमेंट है, चाहे वो देखी चीजें हो, चाहे अनदेखी चीजें हो, चाहे सिरजी गई चीजें हो, चाहे वो पावर हो, अथॉरिटी हो, डोमिनियन हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हर एक नेशन हो, हर एक व्यक्ति हो, उसका गवर्नमेंट, उसका प्रभुता प्रभु यीशु मसीह के कांधों पर रख दिया गया है ना। गजब की बात है ना, ये एक्साइटिंग बात कि जिस कंधे पर आप और मैं हैं, उस कंधे पर इस संसार का, इस सारे यूनिवर्स का प्रभुता उस कंधों पर है। वो कंधा जब इस सारे संसार की प्रभुता को संभाल सकता है, क्या आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं संभाल सकता? क्या वो आपकी छोटी छोटी परेशानियां नहीं संभाल सकता? क्या आपकी वो छोटे मोटे टेंशन्स नहीं संभाल सकता? जिस कांधे पर परमेश्वर को इतना भरोसा है कि उसने अपने पुत्र के कांधे पर पूरे यूनिवर्स का प्रभुता रख दिया, पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभुता रख दिया, क्या वो आपकी परेशानियों को संभालने वाला परमेश्वर नहीं है? जो आप उसकी सबसे प्रिय शीप है, जिससे आपको खोजते हुए वो जब तक आपको नहीं पाया, वो आपको खोजता रहा, जब आप उसे मिल गए तो क्या वो आपको जाने देगा? क्या वो आपको मुसीबतों में छोड़ देगा? क्या वो आपको परेशानियों में छोड़ देगा? क्या वो आपको तकलीफों में छोड़ देगा? क्या आपकी तकलीफें इतनी बड़ी हैं कि वो उसका कांधा उसे संभाल नहीं सकता? परमेश्वर एक बहुत सुंदर वचन है जो मेरा फेवरेट है, और मैं अपने सारे फेवरेट वचन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसको मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। परमेश्वर का प्रिय उसमें सुरक्षित रहे, क्योंकि वो दिन भर उसकी रक्षा करता है, और जिसे परमेश्वर प्यार करता है वो उसके कांधों के बीच विश्राम करता है। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द बिलवेड ऑफ द लॉर्ड रेस्ट बिटवीन हिज शोल्डर। जो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं ना, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शोल्डर के बीच में रेस्ट करते हैं। सोचिए, क्या ये वचन उस शिप के बारे नहीं है
जो उसकी शोल्डर पर बैठ करके आराम से रेस्ट करता हुआ परमेश्वर के घर अपने पिता के पास वापस जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये आपके और मेरे लिए है कि हम जो परमेश्वर के बिलवड है, हम प्रभु यीशु मसीह की शोल्डर पर रेस्ट कर रहे हैं। और क्यों ना आज हम अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे टेंशन, चाहे आपकी नजर में वो कितने ही बड़े क्यों ना लगते हो, उन्हें आप पर प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। जो शोल्डर सारी पृथ्वी का प्रभुता संभाल सकता है, वो आपकी परेशानियों को भी संभाल सकता है, जब तक आप और मैं उस पिता से ना मिल जाए और अनंत जीवन के वारिस ना बन जाए। जो क्रिश्चियन का जो प्रेजेंट लाइफ है, वो उस शीप के समान है, उस मेमने के समान है जो अपने चरवाहे के कंधे पे बैठ करके चरवाहे के घर को वापस लौट रहा है। और हम देखते हैं कि जो सेकंड यहाँ सीखने वाली बात ये है कि वो जो शेपर्ड है ना, जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, वो वचन बताता है कि जो चरवाहा है ना, उसका जो मूड है ना, वो बड़ा रिजॉइसिंग वाला है, बड़ा आनंदित है। क्यों आनंदित है? क्योंकि उसका खोया हुआ भेड़ उसे मिल गया है और वो बड़े आनंद के साथ उसको घर लेकर के जा रहा है। पर कई बार उस कंधे पर बैठे बैठे हमारा बड़ा अलग अलग सा मूड होता है। कभी हम आनंदित रहते हैं, कभी हम निराश रहते हैं, कभी हम उदास रहते हैं, कभी हम थके हुए रहते हैं, कभी कई बार हम चिड़चिड़े मूड में रहते हैं। हम बहुत ही अलग अलग मूड में होते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप और मैं मूडी क्रिश्चियन नहीं हो सकते। हालांकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा मूड खराब हो जाता है, परिस्थितियां देख करके बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, हम निराश हो जाते हैं। ये सारी बातें आपका पिता भी समझता है, इस बात को प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को समझता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो, ना कि तुम्हारी परिस्थितियों में, ना ही कि तुम्हारी सिचुएशन में। क्योंकि जब सिचुएशन अच्छा होगा हम आनंदित रहेंगे, जब सिचुएशन बुरा हो जाएगा हम टेंशन में रहेंगे, जब सिचुएशन एक्साइटिंग रहेगा हम एक्साइटेड रहेंगे, है ना। तो जब हम सिचुएशन के हिसाब से अपना मूड रखते हैं तो हमारा मूड चेंज होता रहेगा। पर जब हम प्रभु की ओर देखेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रभु तो आनंदित है, हमारा प्रभु जो हमें अपने कांधों पर बैठा कर लेकर के जा रहा है, ना ही वो निराश है, ना ही वो उदास है, ना ही वो परेशान है, वो तो बड़ा आनंदित है। तो जब हम उसकी ओर देखते हैं तो आप और मैं भी आनंद हैं। और इसलिए हम अपनी आनंद को निश्चय ही निरंतर प्रभु यीशु में पा सकते हैं। एक और बड़ा अच्छा परमेश्वर का वचन है जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगी, जहां ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि वो ऊंचे शब्द से गाता हुआ तुम्हारे कारण मगन और आनंदित रहे। आज तक आपने और मैंने परमेश्वर के लिए गाना गाया है। क्या आपको पता है कि परमेश्वर भी आपके लिए गाने गाता है? क्या आपको पता है कि आपका पिता भी आपके लिए गाना गाता है? वचन कहता है कि वो ऊंचे स्वर में आपके लिए गाना गाता है। मेरा प्रश्न आपसे है कि आप किस स्वर में गाना गाते हैं? धीरे धीरे और धीरे नहीं। जब आपका पिता आपके लिए ऊंचे स्वर में गाना गा रहा है तो आप भी ऊंचे स्वर में गाइए, आप भी इस ऊंचे स्वर में आनंदित होइए, आप भी ऊंचे स्वरों में गा गा कर परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो भी आपके लिए नीचे स्वर में नहीं, धीरे आवाज में नहीं, पर वो ऊंचे स्वर में आपके लिए गा करके आनंदित हो रहा है। आपका चरवाहा आपको कंधे पर रख करके आनंद के साथ जा रहा है। आपका पिता स्वर्ग में आपके लिए ऊंचे स्वरों से आपके लिए गा रहा है, वो आपके लिए आनंदित हो रहा है। प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या आप भी इस रिटर्न जर्नी में आनंदित हैं या नहीं है?
तीसरी और अंतिम बात में हम ये देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अपने पिता के घर में ले जा चुके, और उस कहानी में ऐसा होता है कि जब वो पहुंचता है और अपनी उस भीड़ को जब वो अपने घर लेकर के जाता है, वहां के आसपास के सारे लोगों को वो बुलाता है और कहता है कि चलो हम सेलिब्रेट करें, आओ हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि मेरा जो भेड़ जो खोया हुआ था, वो मरा हुआ था, आज वो क्या हो गया, जिंदा हो गया, वो मुझे वापस मिल गया। और वो आनंदित होता है, मगन होता है। ठीक है, जब आप और मैं मसीह के पास आते हैं, स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होता है, वचन हमें बताता है। कई बार पृथ्वी पर एक उल्टा सीन चल रहा हो, क्योंकि हम देखते हैं कि शुरुआत में, इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ फरीसी जो रहते हैं इस बात से कुड़कुड़ाते रहते हैं कि यीशु मसीह क्यों पापियों के साथ संगति कर रहे हैं, क्यों पापियों के साथ बैठ रहे, उठ रहे और खा रहे पी रहे हैं। हो सकता है पृथ्वी में आपकी प्रभु यीशु मसीह के साथ जो संगति है, यूनियन है, उसे देख करके लोगों को अच्छा ना लग रहा हो। संसार का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। लोग आपसे नफरत कर सकते हैं उस बात के लिए, लोग आपसे चिढ़ सकते हैं उस बात के लिए, लोग आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, परसिक्यूट कर सकते हैं संसार में। पर स्वर्ग में परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका और परमेश्वर का जब यूनियन होता है, आप जब परमेश्वर से मिल जाते हैं, तो एक बड़ा आनंद होता है स्वर्ग में। तो जरूरी नहीं है कि जो सीन पृथ्वी पर हो वही स्वर्ग में हो। जरूरी नहीं है जब आप पृथ्वी पर रिजेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप स्वर्ग में भी रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस कॉर्नर स्टोन को राज मिस्त्रियों ने रिजेक्ट कर दिया था, वही कोने का सिरा बन गया है, वही कॉर्नर स्टोन बन गया है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो मनुष्य का रिजेक्शन परमेश्वर का रिजेक्शन नहीं होता है, जबकि कई बार मनुष्य का रिजेक्शन परमेश्वर का सिलेक्शन होता है। तो जो पृथ्वी पर जो भी कुछ हो रहा हो, आपको अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगानी है और देखना है कि आपकी और मेरे कारण स्वर्ग में एक बड़ा रिजॉइसिंग हो रहा है, और एक बड़ा रिजॉइसिंग होने वाला है जब ये कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी, जब ये कलीसिया मसीह से मिलेगी। तो एक बड़ा सेलिब्रेशन के विषय में आप सब जानते हैं कि एक बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, और वो स्वर्ग में होगा। और धन्य है वो लोग जो उस सेलिब्रेशन में इनवाइटेड हैं, और आप और मैं इनवाइटेड हैं, और आप और मेरे कारण ही वो सेलिब्रेशन है जो स्वर्ग में होने वाला है। एक बहुत सुंदर वचन है जो सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स में पाया जाता है। इंग्लिश में लिखा है, He led me to a banquet and the banner over me was love। पर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को एक वेडिंग में, एक सेलिब्रेशन में लेकर के जा रहे हैं, और वो उसके ऊपर जो बैनर होता है ना, जो उसके ऊपर एक बैनर था, उस बैनर पे क्या लिखा था? लव लिखा था। जब हम बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो हम एक बैनर पहनते हैं ना, जिसपे लिखा रहता है बर्थडे गर्ल। जब आप और मैं उस सेलिब्रेशन पे होंगे, उस सेलिब्रेशन के ऊपर जो बैनर होगा, आपके और मेरे ऊपर जो बैनर होगा, उस पर क्या लिखा होगा? लव लिखा होगा। अगर आज आप इस संसार में हैं और आपको लव महसूस नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी वाइफ मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, याद रखिए, यू आर लव्ड। आप एक ऐसे प्रेम से प्रेम किए गए हैं जो खुद प्रेम है। परमेश्वर का वचन कहता है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, और उस प्रेम ने आपसे प्रेम किया है, और आपसे इतना प्रेम किया है कि अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, ताकि आप नाश ना हो पर अनंत जीवन को पाएं। और हम देखते हैं कि जो बैनर हम पहन करके जाएंगे ना, उस पर लव लिखा हुआ है, और वो लव है कैसा भाई? एक ऐसे प्रेम से हमें प्रेम करता है जो कभी बदलता नहीं है। वो ऐसा प्रेम है जो धैर्यवंत है, जो दयालु है, जो कृपा करता है, जो भलाई करता है, जो स्टेडफास्ट है, जो पेशेंस है। वो ऐसा प्रेम है जो कभी बुराई नहीं करता, कभी झुलसता नहीं है, जो आपकी पीठ पीछे बात नहीं करता, आपके लिए सदा आनंदित रहता है।
वो ऐसा प्रेम है जो बुराइयों का लेखा जोखा नहीं रखता, वो सदा रक्षा करता, सदा विश्वास करता, सदा आशा रखता है। वो परमेश्वर का प्रेम है जो धैर्यवंत है, जो आपसे सदा और सदा के लिए प्यार करता है। ऐसे प्रेम का बैनर आप अपने ऊपर लगा करके उस सेलिब्रेशन में, उस रिजॉइसिंग में एंटर करने वाले हैं मेरे प्रियो। वो हमारा फ्यूचर है, वो हमारा फ्यूचर है। जो हम थर्ड पॉइंट देख रहे थे, वो एक क्रिश्चियन का फ्यूचर है और वो हम सब का फ्यूचर है। तो हम सबका पास्ट एक है, हम सबका प्रेजेंट एक है और सबका फ्यूचर एक है। तो हम सब मसीह में एक है मेरे प्रियो। चाहे हम किसी भी संस्था के क्यों ना हो, चाहे हम किसी प्रांत के क्यों ना हो, चाहे हम किसी देश के क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी रंग रूप के क्यों ना हो मेरे प्रियो, हम सब मसीह में एक हैं। हमारा पास्ट एक है, हमारा प्रेजेंट एक है और हमारा फ्यूचर एक है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।